एक बार फिर से बिहार लिए चलेंगे, जहां पर नालंदा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर है। नालंदा विश्वविद्यालय में प्राचीन परिसर का उद्घाटन उनके द्वारा किया गया है। यहां पर नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन पीएम ने कर दिया है। पीएम मोदी ने खंडरों का भ्रमण किया। थोड़ी देर में यहां पर प्रधानमंत्री रवाना होते हुए भी नजर आएंगे और फिलहाल उनके द्वारा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन कर दिया गया है और ये तस्वीरें लगातार हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो पीएम का मिशन बिहार, पीएम पद की शपथ लेने के बाद में उनका ये पहला बिहार दौरा है और इस बीच प्रधानमंत्री ने आज नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन कर दिया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विदेश मंत्री एस जयशंकर और 17 देशों के राजदूत भी मौजूद हैं। 17 देशों के प्रतिनिधि भी इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने हैं। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं और नालंदा में इतिहास बनते फिलहाल ये तस्वीरें, गौरवशाली इतिहास। आज से न्यू नालंदा का आगाज हो गया है। उद्घाटन पीएम के द्वारा कर दिया गया है। खास बात यह कि पौधारोपण करते हुए भी पीएम नरेंद्र मोदी देखे गए। फिलहाल ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया। 1600 साल पुराने खंडर का भी यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दौरा किया है। पीएम नरेंद्र मोदी आज नालंदा में है। उन्होंने करीब 15 मिनट तक 1600 साल पुराने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर का दौरा भी किया। और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे संवाददाता सर्वेश पटना से हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, फिलहाल और क्या कुछ खास, क्योंकि ये ऐतिहासिक पल और इस बीच उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा अब कर दिया गया है। ऐतिहासिक पल निश्चित तौर पे है पूरे बिहार ही नहीं पूरे विश्व के लिए, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी एक पहचान थी, उसकी एक कहे जाए तो मिसाल दी जाती थी, क्योंकि हर तबके के छात्र यहाँ पे पढ़ते थे, हर देश के यहाँ पे छात्र शिक्षा के लिए आते थे और शिक्षा का केंद्र माना जाता था नालंदा विश्वविद्यालय को, जिसको बख्तियार खिलजी ने 1600 साल पहले आग के हवाले कर दिया था। इसमें पुस्तकालय जो था उसमें इतनी किताबें थीं, इतनी महत्वपूर्ण उपनिषद और ऐसी किताबें थीं जिसको कि बख्तियार खिलजी ने आग के हवाले किया था। और 3 दिन तक बताया जाता है कि 3 दिन तक जलता रहा था पूरा ये विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय का इलाका था वो, और एक तरह से खंडहर में तब्दील था, लेकिन उसको ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर सहेज कर रखा गया था, जिसको कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो नालंदा के पुराने गौरव को वो हमेशा याद दिलाता रहा था। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर कई बार कई सरकारों ने कोशिश की, लेकिन इसको अमली जामा पहनाना या एक तरह से कहें कि जो क्रेडिट मिलना था वो कहीं ना कहीं पीएम मोदी को मिलना था, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से इस विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित करने के लिए जो पहल दिखाई और अपने 100 दिन के कार्यक्रम में इसको शामिल किया अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है पूरे नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान को लेकर। और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने इसको एक तरह से लोकार्पण किया है वो काफ़ी अहम है और पूरे बिहार के लोग इससे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने एक जो फैसला लिया था नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित करने का, उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से सफलता मिली है और लोगों को ऐसा विश्वास है कि फिर से खोई हुई जो गौरव है, खोया हुआ जो नालंदा का जो विरासत है उसको एक तरह से सहेजने का काम और सर्वेश, बड़ी बात ये कि जो जो वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए उन वादों को पूरा भी किया है और एक और यहाँ पर एग्जाम्पल उनके द्वारा सेट किया गया है। अच्छा, एक और सर्वेश बात कही जा रही है कि क्योंकि वहां पर प्रतिनिधि मौजूद हैं 17 देशों के, कई देशों के, और इस बीच खुद नीतीश कुमार भी हम देख रहे हैं मंच पर मौजूद है, ऐसे में क्या इसके जरिए एक ये मैसेज देने की भी कोशिश की गई है कि नीतीश कुमार के साथ में एकजुटता और एनडीए के साथ में मजबूती के साथ में पीएम नरेंद्र मोदी खड़े हैं? जी निश्चित तौर पे देखिए, नीतीश कुमार का गृह जिला भी नालंदा है और नीतीश कुमार नालंदा को लेकर हमेशा से चिंतित रहते रहे हैं, देखे गए हैं। और जिस तरीके से एक मंच पे पीएम मोदी का नीतीश कुमार के साथ मौजूद होना ये दिखाता है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार अब काम करना शुरू कर चुकी है और उसी की परिणति है जो आप आज तस्वीरों के जरिए देख रही हैं। और जिस तरीके के हालात अभी सामने आए हैं उससे ये ऐसा साबित हो रहा है कि आगे आने वाले दिनों में अभी और भी विकास के जो पृष्ठभूमि है उसमें और भी पन्ने लिखे जाने हैं।
बिल्कुल सर्वेश, तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप भी हमारे साथ में बने रहिए। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस में क्या कुछ खासियत है ये भी हम आपको बता रहे हैं। 40 क्लासरूम्स, 2 एकेडमिक ब्लॉक्स, 1900 छात्रों की क्षमता इस यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के 2 ऑडिटोरियम्स हैं, एक छात्रावास है, एक मीटिंग हॉल भी इसमें है। तो ये हो गई इसकी खासियत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फिलहाल उद्घाटन यहाँ पर कर दिया गया। और देखिए नीतीश कुमार के साथ ये तस्वीरें बेहद खास, प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार उनके साइड में बैठे हैं और एक बड़ा संदेश यहाँ पर देने की कोशिश की है, क्योंकि लगातार कई चर्चाएं तरीके की जा रही थी प्रधानमंत्री के लिए और नीतीश कुमार के लिए कि एकजुटता दोनों में नहीं है, और ऐसी तमाम खबरें फिलहाल फैलती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद एक फुल स्टॉप यहां पर उन सभी खबरों के ऊपर लगता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के साथ में एक मंच साझा कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, और दोनों नेता फिलहाल स्टेज पर बने हुए हैं। और इस बीच सर्वेश भी क्योंकि लगातार हमारे साथ बने हुए, सर्वेश फिलहाल एक बड़ा मैसेज यहां पर जाता है। जब नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री को हम देखते हैं तो दोनों आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और नालंदा में दोनों नेता मौजूद हैं, साथ साथ में 17 देशों के प्रतिनिधि भी यहां पर इकट्ठे हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए 17 देशों के राजनयिक हैं, राज्यपाल हैं, नीतीश कुमार हैं, इसके अलावा पीएम मोदी हैं, एस जयशंकर हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम ऐसे दिग्गज इस मौके के साक्षी बने हैं। और निश्चित तौर पे नीतीश कुमार और पीएम मोदी की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो काफ़ी खुशगवार हैं, और निश्चित तौर पे जो राजनीतिक विरोधी हैं उनके मुंह पे एक तमाचा भी है, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार कभी पाला बदल सकते हैं, कभी भी वो फिर से एक बार जो है एनडीए के साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं और गवाह बन रही हैं इस बात की कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच कितने सौहार्दपूर्ण रिश्ते हैं, और उस रिश्तों की बानगी यहाँ देखने को मिल रही है। बिल्कुल सर्वेश, इस बीच नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस की खासियत भी हम दर्शकों को बता रहे हैं। नए कैंपस को आर्किटेक्ट बीबी जोशी ने डिजाइन किया है। कैंपस 455 एकड़ में फैला है, इसमें कुल 221 संरचनाएं हैं। कैंपस में एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी बन रही है, जो कि अपने आप में खास हो जाती है। तो शिक्षा को बढ़ावा प्रधानमंत्री लगातार देते आए हैं, और ऐसे में सर्वेश कैंपस में एशिया की, ना केवल इंडिया की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनने जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय जो था वो एक तरह से कहा जाए तो जिस वक्त 1600 साल पहले जब बख्तियार खिलजी ने इसको आग के हवाले किया था, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि पूरे विश्व में ऐसे पुस्तकालय नहीं है, और निश्चित तौर पे एशिया की सबसे बड़ा पुस्तकालय बनने जा रहा है। ये एक तरह से फिर से कहा जाए तो उस गौरवशाली इतिहास को दोहराने की कोशिश है पीएम मोदी के जरिए और सीएम नीतीश कुमार के जरिए, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय के खोई हुई गौरव को प्राप्त करना ही एक बहुत बड़ा कहा जाए तो कीर्तिमान स्थापित करने वाला काम है। और निश्चित तौर पे इसमें कहीं ना कहीं पीएम मोदी और नीतीश कुमार की सहभागिता इस तरफ इशारा करती है कि अब आगे जो आने वाले दिन है उसमें नालंदा विश्वविद्यालय एक बार फिर से अपने गौरवशाली इतिहास को दोहराएगा। बिल्कुल सर्वेश, और जिस 2047 के लक्ष्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी देखती आई है, उस लक्ष्य के ऊपर बखूबी काम करते हुए भी ये सभी नेता नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन होता है तो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि मेंशन है वो ये है कि ये विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस होने वाला है, जहां पर हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और ग्रीनरी को बढ़ावा लगातार पीएम देते आए। और अभी भी पर्यावरण दिवस पर उनके द्वारा एक मुहिम शुरू की गई कि एक पेड़ अपनी मां के नाम पर जरूर लगाई, ताकि जो ग्रीनरी है वो बढ़े। इस बीच इस कैंपस से कार्बन समेत कोई भी नुकसानदेह केमिकल बाहर नहीं जाएगा। तो सर्वेश, अपने आप में ये भी एक बड़ा पॉइंट हो जाता है नालंदा विश्वविद्यालय के उद्घाटन के बाद। फ्रेंडली पूरे कैंपस को बनाया गया है, और जिस तरीके से इसका विकास किया गया, जिस तरीके से इसका पुनर्निर्माण किया गया, वो काफ़ी काबिल गौर करने वाली बात है। जिस तरीके से पूरे कैंपस को ग्रीन फील्ड के तौर पे डेवलप किया गया है, और यहाँ क्योंकि ये इलाका एक तरह से कहा जाए तो सूखा प्रभावित रहता है हमेशा, यहाँ पे जो है इस इलाके में गर्मी भी प्रचंड पड़ती है, उसको देखते हुए भी इस विश्वविद्यालय की जिस तरीके से स्थापना की गई है और जिस तरीके से यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, वो तमाम इस तरफ इशारा करते हैं कि इको फ्रेंडली पूरा कैंपस होगा। इसके अलावा यहाँ से किसी भी तरह का कोई भी केमिकल या कार्बन बाहर नहीं जाएगा। इसके लिए भी वहाँ पे इस तरह के डिवाइस लगाए गए हैं जो कि कहीं से भी लोगों को नुकसानदेह किसी भी तरह की कोई भी स्रोत यहाँ से नुकसानदेह स्रोत यहाँ से ना लोग उपार्जित कर सकें। और इसके लिए इस पूरे कैंपस को उस तरीके से सुसज्जित किया गया है ताकि आने वाले दिनों में लोगों को किसी भी तरह की कोई समस्या इस इलाके में ना हो, और लोगों को एक ऐसा स्वच्छ वातावरण, एक ऐसा
ऑक्सीजन युक्त वातावरण मिले, ताकि लोग यहाँ पे खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और उन तमाम चीज़ों की यहाँ पे कहा जाए तो इस कैंपस में एक तरह से ख्याल रखा गया है। अच्छा सर्वेश, इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या कुछ कह रहे हैं, मैं चाहूंगी एक बार दर्शक वो भी सुने। Training and capacity building are the most effective ways of promoting international understanding. This is a particular commitment that we all must have towards the global south. I am especially glad to note that Nalanda University is already working both in India and ASEAN member states towards creating an ASEAN-India university network. The schools and centers of this university have also been consciously chosen to highlight the purpose of this university. It is a matter. देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप सुन रहे थे। सभी नेता फिलहाल मौजूद हैं, 17 देशों के राजनयिक मौजूद हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर फिलहाल संबोधित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ साथ में नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद है। सर्वेश क्योंकि लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, सर्वेश फिलहाल उद्घाटन यहाँ पर कर दिया गया है, कितना समय बताया जा रहा है जब तक पूरा ये जो विश्वविद्यालय है, नया कैंपस है, वो रेडी हो जाएगा? देखिए, आज लोकार्पण हो रहा है और निश्चित तौर पे जो तकनीकी अब जो ज़रूरतें हैं उसको बहुत जल्द पूरा करने की कवायद है और इस शैक्षणिक सत्र में स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो आने वाला शैक्षणिक सत्र है उसमें नालंदा विश्वविद्यालय एक तरह से कहा जाए तो फुल प्रूफ तरीके से अपने जो उसका जो एक्टिविटी है वहाँ शुरू हो जाए, इसके लिए पूरी तैयारियाँ कर ली गई है। तमाम जो शिक्षक हैं, शिक्षकों की नियुक्ति है, उनसे जुड़े जितने भी कार्य हैं वो पहले ही पूरे कर लिए गए हैं। बिल्कुल जो परिसर है वो बनकर तैयार है और अब इस उम्मीद जताई जा रही है कि इस शैक्षणिक सत्र में, आने वाले शैक्षणिक सत्र में नालंदा विश्वविद्यालय अपने पूरे कार्य स्वरूप के तहत धरातल पे होगा, लोगों को शिक्षा के अलग जगाने का काम करेगा। अच्छा सर्वेश, बड़ी बात यह कि मौजूदा वक्त की अगर बात की जाए तो 17 देशों के 400 स्टूडेंट्स अभी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में वो स्टूडेंट्स क्या कुछ कह रहे हैं, कितना ज्यादा उत्साह उनमें है, क्योंकि एक बड़ा मौका, एक ऐतिहासिक पल और नालंदा यूनिवर्सिटी का एक नया कैंपस फिलहाल ओपन होने जा रहा है, उसको लेकर स्टूडेंट्स में कितना क्रेज नजर आ रहा है? देखिए, छात्रों में काफ़ी ज़्यादा क्रेज है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि 17 देशों के 400 ये छात्र यहाँ पे अभी भी अध्ययनरत हैं, लेकिन अब आगे जो आज लोकार्पण हो रहा है, कैंपस का उद्घाटन जिस तरीके से हो रहा है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि अब आगे जो आने वाला शैक्षणिक सत्र है उसमें और भी यहाँ पे फैकल्टी यहाँ पे डेवलप की जाएंगी और भी विभागों में पढ़ाइयाँ यहाँ पे शुरू की जाएंगी। तो इसको